जय मसीह भाइयों, प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें फिर से एक और अवसर दिया कि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकें और हम जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और हम उनके वचन को सुनते हैं। अय्यूब के पुस्तक 5 अध्याय उसके 22, 23, 24 वचन में हम सुनेंगे। 22 में लिखा है, तू विनाश और अकाल के दिनों में हंसमुख रहेगा। परमेश्वर हमें विनाश के दिनों में और अकाल के दिनों में हंसमुख रखने का वाचा बांधता है। हमें परमेश्वर जो है विनाश के दिनों में और अकाल के दिनों में हंसमुख रखेगा। हमारे पास जो आनंद है, जो हमने यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद हमें परमेश्वर ने आनंद दिया है, इस आनंद को हमसे देश काल की परिस्थितियां अलग नहीं कर सकती। देश काल की बिगड़ी हुई माहौल या परिस्थितियां या घटना जो है हमें उस आनंद को हमसे अलग नहीं कर सकता। हमें परमेश्वर जो है कहता है कि हम बिल्कुल न डरे, न घबराएं नहीं, न किसी प्रकार के भयभीत हो। हमें केवल परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा रखना है और उसकी बाट जोहना है। परमेश्वर हमारे लिए और हमें वह कहता है कि विनाश और अकाल के दिनों में हंसमुख रहेगा। तो हम देख रहे हैं कि अभी विनाश का ही एक संकट काल स्थितियां निर्मित देश काल में हुआ है और हर एक व्यक्ति इस समय में परेशान है, वे भयभीत हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और कई प्रकार की चिंताओं में डूबे हैं, घबरा गए हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे, वो बहुत सारी बातें हैं। परंतु परमेश्वर ऐसे विनाश और संकटकालीन स्थितियों में भी आपको परमेश्वर उस दिया हुआ आनंद और उस शांति को आपसे, ये परिस्थितियां, ये विनाश काल की स्थितियां आपको किसी प्रकार के निराश नहीं करने पाएगा, आपको वह दबाने नहीं पाएगा। परंतु ऐसे समय में आपको परमेश्वर हंसमुख रखेगा। परमेश्वर आपके आनंद को आपसे नहीं छीनने देगा। उन शत्रुओं को जो संकट काल की स्थितियां, चाहे वो किसी जीवाणु ने लाया हो, चाहे विषाणु ने लाया हो, चाहे कोई परजीवी ने लाया हो, चाहे कोई जंगली जानवर ने लाया हो, परमेश्वर ने कहा है कि वे तुझे बनेरे जंतुओं से डर न लगेगा। परमेश्वर हमसे कहता है कि हमें बनेरे जंतु से, चाहे वो हमारे लिए कितना भी खतरनाक क्यों न हो मनुष्य के लिए, परंतु परमेश्वर आपको कहता है कि आप नहीं डरेंगे। क्यों नहीं डरेंगे? परमेश्वर के अधीन सब कुछ है और हम भी परमेश्वर के ही अधीन हैं। और जो कोई व्यक्ति परमेश्वर के अधीन रहता है, परमेश्वर विश्वास और भरोसा रखता है, उसको परमेश्वर कहता है कि तू विनाश में और अकाल के दिनों में हंसमुख रहेगा और तुझे किसी प्रकार के बनेल जंतुओं से डर न लगेगा। वरन मैदान के पत्थर भी तुझसे वाचा बांधे रहेंगे और वन पशु तुझसे मेल रखेंगे। यस, बहुत अच्छी बात है कि वन पशु भी हमसे मेल रखेगा। हम जानते हैं कि दानियों को बाघ के सिंह के मान में जो है डाल दिया गया और वहाँ पर कोई हिंसक काम नहीं हुआ, कोई आपस में आक्रमण नहीं हुआ, परंतु वे बड़े ही परम मित्र जैसे व्यवहार कर रहे थे। एकदम मित्रता की भावना वहाँ पर थी। वहाँ पर किसी प्रकार के उस वन पशु से हानि नहीं हुआ या डरा नहीं, है ना। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमसे मेल रखेंगे। तुझे निश्चय होगा कि तेरा डेरा कुशल से है। देखिए, परमेश्वर ने कहा है कि वह तुम्हारे डेरे के निकट भी किसी प्रकार की विपत्ति या संकट को नहीं भेजेगा। परमेश्वर हमें और हम जिस जगह में रहते हैं, जिस भवन, जिस घर, जिस मकान में रहते हैं, उस जगह के चारों ओर परमेश्वर जो है हमें छावनी दिए रहता है, हमें जो है सुरक्षा प्रदान करता रहता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे में हमारा डेरा कुशल से रहेगा। हम ही नहीं, परंतु हमारे लोग जो हमारे हैं, जो हमारे परिवार के हैं, उन्हें भी परमेश्वर जो है कुशल से रखेगा। और जब तो अपने निवास में देखी तब कोई वस्तु खोई न होगी। जब हम अपने डेरे में और अपने निवास में देखते हैं तो हमें किसी प्रकार की खोई हुई वस्तु नहीं दिखाई देगा। अर्थात जो परमेश्वर ने हमें दिया है उससे हमसे कोई छीन नहीं सकता। उससे हमारे देश काल की संकटकालीन परिस्थितियां या अकाल या वन पशु हमसे अलग नहीं कर सकता।
परमेश्वर हमें और हमारे चारों तरफ हमें सुरक्षा प्रदान करता है और वह कहता है कि हमें परमेश्वर आशीष देगा और संभाले रहेगा। हम 19 में देखें तो लिखा है कि वह तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा वरन 7 से भी तेरे कुछ हानि ना होने पाएगी। परमेश्वर हमें 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा वरन 7 से भी तेरे कुछ हानि ना होने पाएगी। देखिए किस प्रकार की विपत्तियां हैं। देश में विपत्तियां आई हुई हैं और आएगी ही, इसे हम नहीं रोक सकते। परंतु परमेश्वर कहता है कि जो परमेश्वर पर विश्वास करेगा, उनके साथ अटल उनका संगति बना हुआ है, उनका विश्वास बना है, वह बच जाएगा। परमेश्वर उसे उन 6 विपत्तियों से वरन 7 से भी कुछ हानि नहीं होगा और अकाल में वह तुझे मृत्यु से, अकाल के दिनों में वह तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा। परमेश्वर हमें अकाल में मृत्यु से बचाएगा। हम सोचेंगे कि बारिश नहीं होगा तो फसल उत्पादन नहीं होगा तो हम क्या खाएंगे, हम कैसे जिएंगे और आखिर में मृत्यु होगा। कई प्रकार की बातें हो सकता है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि अकाल में वह तुझे मृत्यु से बचा लेगा। यस, चाहे हमारा परिश्रम, हमारा काम काज चल नहीं रहा हो या हमारे पास पर्याप्त कमाई नहीं है, कई लोग निराश हो जाते हैं और कई प्रकार के अंजाम दे देते हैं, घटना कर लेते हैं और अपने आप को भी खत्म कर लेते हैं। परंतु परमेश्वर कहता है कि अकाल में तुझे वह मृत्यु से बचाएगा और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा। हम जानते हैं कि दुनिया में युद्ध छिड़ेगा और युद्ध आएगा ही, लेकिन परमेश्वर ऐसे समय में भी आपको बचा लेगा। परमेश्वर आपको युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा। तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा और जब तू विनाश आए तभी तुझे भय न होगा। यस, ये और बहुत ही मज़ेदार और अच्छी बात है परमेश्वर का कि तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा। देखिए परमेश्वर हमको 6 विपत्ति से छुड़ाएगा, 7 से भी हमें कुछ हानि नहीं होगा, अकाल में हमें मृत्यु से भी बचा लेगा, युद्ध में तलवार की धार से भी बचा लेगा। लेकिन सब में जो बड़ी बात है और अति महत्वपूर्ण बात हो गया वो है कि वचन रूपी कोड़े से बचे रहेगा। आप जानते हैं कि ये वचन जो परमेश्वर का है यही वचन हमारा न्याय करेगा और इसी वचन में सब कुछ लिखा है, हर एक चीज़ लिखा हुआ है, हर एक बातें लिखी हुई है और इसी वचन के आधार पे हम जो है अच्छे बुरे साबित होंगे। यही वचन से ही हमको जो है हम कोड़े से बच जाएंगे, परमेश्वर के क्रोध से बच जाएंगे, परमेश्वर के दया और प्रेम के वारिस हो जाएंगे। लेकिन यदि हम परमेश्वर के नहीं सुनते हैं और हमारे हिसाब से अपने मनमौजी करते हैं तब हमको परमेश्वर जो है नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर की क्रोध और गुस्सा भड़केगा और हम इसी वचन के आधार पे ही हमें जो है कोड़े लगाया जाएगा। ये किस तरह से हो सकता है कि हमें अकाल में फंसना पड़ जाए, हो सकता है हमें युद्ध के तलवार के धार हम पर भी लटक जाए, हो सकता है जो 6 विपत्ति या 7 विपत्ति आने वाली है उसमें हम फंस जाएं, हो सकता है हम बनेले जंतु से डर जाएं, हो सकता है कि हमें हमारे डेरा जो है कुशल से ना दिखाई दिया दे, हो हमारे कई एक वस्तु खोया हुआ महसूस हो, खोए हुए हो, या हो सकता है कि हमें कई प्रकार जो वन पशु हैं उससे हमारा मेल ना होकर के शत्रुता हो जाए। तो इस तरह से सारी बातें जो है बाइबिल में है जो हमको परमेश्वर कहता है कि हमें वह विनाश और काल के दिनों में हंसमुख रखेगा। हम परमेश्वर पर विश्वास करें, भरोसा रखें और आए दिन उनसे लिपटे रहें, उससे संगति रखें और परमेश्वर में बढ़ते जाएं, प्रभु के अधीन रहें ताकि परमेश्वर हमें संभाले रखे और इन हर प्रकार के जो देश काल परिस्थिति बिगड़ी हुई है और जो आने वाले समय माहौल बिगड़ेंगे उनमें भी परमेश्वर आपको संभाले रखे, हमें संभाले रखे और हमारी आनंद जो प्रभु यीशु मसीह में हमने पाया है उस आनंद को हमसे छीन न सके कोई। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और अपने जीवन को प्रभु को दे दें और इन समय हम परमेश्वर के महिमा को अपने आप में अपने जीवन में देखने पाएँ। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको जय मसीह प्रभु आशीष करें। आमीन।